गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं बुक समरी पार्ट थर्ड को लेकर के। हमने आपसे कहा था कि बुक्स बहुत मोटी है, इसलिए हम इसे डिवाइड पार्ट वाइज हम समरी को आपके सामने हम लाएंगे, जो कि रिच डैड पुअर डैड के बुक से ली गई है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये बुक्स के राइटर्स रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, जिन्होंने इस बुक्स को लिखा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, चलते हम इस बुक्स के समरी की तरफ। तो हम बात करेंगे अपने ऊपर आए बाधाओं पर। हाँ दोस्तों, जो हमारे ऊपर बाधाएं आती हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, हमारे जो डर हैं, हमारी जो आदत है, हमारी जो लेजनेस है, हमारा जो जिद है, हम उन पर बात करेंगे दोस्तों। हम शुरू करते हैं शुरू करने से। कहता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है दोस्तों शुरू करना। सही सुना आपने। जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते हैं दोस्तों, तब तक हम उसका, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस काम को शुरू करना। हाँ, शुरू करना। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उसे करने के लिए, उससे बनने के लिए आपको सबसे पहले उस चीज़ को शुरू करना होगा दोस्तों, जो हम करते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करना तो चाहता है लेकिन वो शुरू नहीं कर पाते हैं दोस्तों। आप जहाँ से हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कैफ़े के मालिक वॉरेन बफे की। उन्होंने 69 साल की उम्र में 69 साल की उम्र में वो कामयाब हुए दोस्तों। जब लोग अपनी रिटायरमेंट लेकर आराम कर रहे होते हैं, तब उन्होंने अपना काम शुरू किया और फिर कामयाब हुए दोस्तों। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कहा जाता है वॉरेन बफे 1009 बार फेल होने के बाद उन्हें सफलता मिली थी। कितनी बार? 1009 बार फेल होने के बाद उन्हें सफलता मिली थी दोस्तों। और आज दुनिया भर के हजारों रेस्टोरेंट हैं उनके नाम, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और अलग अलग कंट्रियों में इनके नाम के रेस्टोरेंट हैं दोस्तों। हमारे पास एक डर होता है, पैसे खोने का डर, ज़िंदगी बर्बाद होने का डर। डर किसी को भी हो सकता है दोस्तों, अमीर लोगों को भी डर होता है, लेकिन समस्या, प्रॉब्लम्स डर नहीं है। हमारी प्रॉब्लम्स है डर का सामना कैसे कर सकते हैं दोस्तों। आप अपने डर के सामना कैसे कर सकते हो। आपको जिस चीज़ का भी डर है, आप उसका सामना कैसे कर सकते हैं। आप असफलता को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, यह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्या आपको पता है, अगर आप छोटे हैं तो आप जल्दी अमीर बन जाएंगे। आइए इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। अगर आप 20 साल के हो तो आप अभी से बचत कर सकते हैं दोस्तों। 30 साल की उम्र में बचत करने वाले लोगों को बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर हम 20 साल की उम्र से बचत करते हैं तो हम 10 से 12 साल की उम्र के बाद तक हम अमीर बन जाते हैं दोस्तों। अगर हम 30 साल की उम्र में बचत करना शुरू करते हैं तो कम से कम 50 साल लग जाते हैं दोस्तों हमें अमीर बनने में। लेकिन इन 20 और 30 के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क होता है दोस्तों, बचत करने में फ़र्क होता है। आगे कहते हैं इनका एक सनकीपन होता है हर इंसान के अंदर। सनकीपन का मतलब होता है हारने से ना डरना। क्या आप जानते हैं, आर्थिक रूप से ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं जीत पाते हैं क्योंकि उसे अमीर होने की खुशी से पैसे खोने का डर नहीं होता, दर्द कहीं ज़्यादा होता है दोस्तों। टैक्सोन में एक कहावत है, हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है परंतु कोई मरना नहीं चाहता दोस्तों। यही आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। आपने सही सुना, हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है परंतु मरना कोई नहीं चाहता दोस्तों। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है लेकिन पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता।
हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के सारी सुख सुविधाओं को चाहता है दोस्तों, लेकिन उसके पीछे, उसके कारण, उसके प्रति कोई मेहनत नहीं करना चाहता है दोस्तों। ज़्यादातर व्यक्ति अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन पैसे खोने के डर से, पैसे खोने के विचार से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं जा पाते हैं, कभी अमीर नहीं बन पाते हैं दोस्तों। हार और असफलता को किस तरह से संभाला जाए, हार और असफलता को किस तरह से संभाला जाए दोस्तों। अगर आपके लाइफ में हार आएगी, असफलता आएगा, तो आप उसे किस तरह से संभाल सकते हैं। आइए इसे जानते हैं एक सच्ची घटना से, एक कहानी से। ये कहानी सैन एंटोनियो की है, एलोमेनो की कहानी है। एलोमेनो एक बहादुर लोगों की महान कथा है, जिसके पास सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी यह जानते हुए कि वह लड़ने का विकल्प चुना। टेक्सान के लोग आज भी असफलता का सामना करते हैं, कहते हैं एलेमो को याद करो। उनकी एक कहानी, उनकी यह वीरता, उनकी यह गाथा को हमेशा याद रखते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता था हार के सिवा कोई और विकल्प नहीं है, फिर भी वो डटे रहे। उन्हें पता था कि हम मर जाएंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते, हम हार जाएंगे, फिर भी उन्हें डटा रहा ये सोच करके कि हम कामयाब हो सकते हैं इस युद्ध के लास्ट तक। और इसीलिए दोस्तों उनकी इस कहानी को, उनकी सफलता को याद करता है दोस्तों सभी। इसीलिए आप भी जानते होंगे, जो असफलता से सफलता की ऊंचाई को छूता है दोस्तों। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद से ये सवाल पूछिए कि किस तरह से असफलता का सामना करूँगा। आपको लगातार जीतने की कोशिश करते रहना चाहिए दोस्तों। आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर हम सफल कैसे हों, असफल होने का कारण क्या है, क्या हम सफल नहीं हो सकते। बहुत ऐसे सवाल आएंगे दोस्तों जो आपको झकझोर कर रख देगा। हर किसी के मन में होता है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। इन सभी नहीं को आपने बनाया है। ये सब बातें हमें असफलता की ओर ले जाता है। क्या होगा, क्या होने वाला होगा जब हम खेल खेलते हैं दोस्तों, तो हमें पता होता है, वक्त मिलता है। जैसे क्या होगा अगर हम निवेश करते हैं, क्या होगा अगर हम टाइम को एक्सपेंड करते हैं, क्या होगा अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोचते हैं, क्या होगा अगर हमारा नियंत्रण खुद पर से ख़त्म हो जाए, क्या होगा अगर रुपए ना चुका सकूं। जब आप इस तरह के सवाल करते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे सॉल्यूशन आपके सामने आने लगेगा दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा, अवसर हमारे हाथ से छूट कर निकल जाता है। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते हैं दोस्तों, क्यों? और हम अपनी शरीर के लेजीनेस के कारण बिना हिले डोले बैठे रहते हैं और अपने पास से आए सफलता को वापस जाते हुए देखते हैं दोस्तों। आप सब ने इसे अपने लाइफ में रिलेट करके देखा होगा और महसूस भी किया होगा दोस्तों। मेरा मानना है कि सनकीपन ज़्यादातर लोगों को गरीब बना देती है। आपका असली दुनिया इंतज़ार कर रही है आपको अमीर बनने की। केवल आपका शौक ही आपको गरीब बनाए रखता है दोस्तों। आप सोच सकते हैं आपकी कौन सी शंका है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, आपका कौन सा ऐसा वीकनेस है, आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है दोस्तों। आप सोचिए एक बार, इस पर गौर करने की बात है, वरना ये ज़िंदगी यूं ही ख़त्म हो जाएगी। जैसा आप चाहते हैं वैसा कभी नहीं बन सकते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं आलस्य की। व्यस्त लोग बहुत आलसी होते हैं। सही सुना आपने, व्यस्त लोग बहुत आलसी होते हैं। क्या आप भी आलसी हैं? हमने कहानी पढ़ी है उस व्यवसाय की जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार, न जाने अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए क्या नहीं करते हैं, अपने ऑफिस के काम को घर पर लेके आते हैं। एक दिन जब घर लौटते हैं
उनके बच्चे और उनकी पत्नी जा चुके होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो टाइम नहीं देते अपने अपने फैमिली को, अपने बच्चे को। इसी वजह से क्या आप भी ऐसा करते हैं? आप भी जॉब पर से आके थक जाते हैं, हार जाते हैं, टीवी देखते हो, सो जाते हैं, फिर अगले दिन वही दिनचर्या होता है आपकी। क्या आप भी ऐसा करते हैं? तो आप ऐसा बिल्कुल करना बंद कर दीजिए दोस्तों। आपको अपने काम को लेकर के इतना भी सजग नहीं होना चाहिए, इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि आप अपने परिवार को ही भूल जाएं, अपनी ज़िंदगी को ही भूल जाएं, इस नेचर को भूल जाएं, इस बनाई हुई दुनिया को भी महसूस करना चाहिए दोस्तों। अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को टाइम देना चाहिए दोस्तों। तभी जीवन और बेहद खूबसूरत होता है दोस्तों। ऐसे लोग रिश्तों को मजबूत करने के बजाय काम में व्यस्त रहते हैं। वे इतने व्यस्त होते हैं कि संपत्ति का ख्याल तक नहीं रखते। और ऐसे ही लोग को देखा है दोस्तों कि इतने व्यस्त होने के लिए अपने स्वास्थ्य तक का ख्याल तक नहीं रखते हैं। सिर्फ बिजी रहते हैं पैसे कमाने में, जॉब में, ड्यूटी में, ना अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, ना अपने परिवार का ख्याल रख पाते हैं दोस्तों। इंसान का असली दिमाग हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करता है, लेकिन उनकी आलस्यता अंतरात्मा बहुत ताकतवर होती है। आपका असली दिमाग बहुत सारे बहाने आपके सामने ला खड़ा कर देता है दोस्तों, लेकिन आपको अपनी आलस्यता को, अपनी अंतरात्मा को सुनना होगा, अपनी दिल की आवाज़ को सुनना होगा, जो हमेशा कहता है सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है दोस्तों। आपके मन में एक सवाल आया होगा, क्या आलस्य को ख़त्म किया जा सकता है? क्या आलस्य का इलाज है? क्या आलस्य से जीता जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। आपको एकांत में बैठकर यह सवाल पूछना चाहिए दोस्तों, इसमें मेरे लिए क्या है? जो हम आलस्य करते हैं उसमें हमारे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? क्या फ़ायदा होता है? आप जो आलस्य कर रहे हैं इसमें आपके लिए क्या है? मुझे क्या मिलने वाला है अगर मैं आलस्य करता हूँ? तो ये सवाल आपको झकझोर कर रख देगा दोस्तों। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आप खुद से कर सकते हैं, खुद से पूछ सकते हैं। हम कुछ बेहतर करते हैं, हम कुछ बेहतर चाहते हैं, इसलिए नए नए आविष्कार हो रहे हैं। हमारे चाहने की वजह से हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत हो रही है। अगर हम थोड़ा सा लालच करना स्टार्ट कर दें तो हमारे जीवन का आलस्य हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लालच का मतलब ये नहीं कि हमें और चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि हमारी क्या चाहत है, हमारी क्या ज़रूरत है, उन पे फोकस करना। एलिनोर रूजवेल्ट एक बात कहते हैं, उनकी कहावत बहुत मशहूर है दोस्तों। वो कहते हैं वही करो जो तुम्हें दिल को अच्छा लगे। हाँ दोस्तों, मैं इसे एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। आप वही करो जो आपके दिल को अच्छा लगे। आप वह कीजिए जो आपके लिए दिल को भरपूर आनंद दे, भरपूर खुशियाँ दे, भरपूर मनोरंजन दे दोस्तों। फिर धीरे धीरे आपकी आदत बनती चली जाएगी। अब यहाँ एक सवाल आता है, ये आदत क्या है? कहते हैं हमारी ज़िंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का होता है। हम इस लाइन को एक बार फिर से बताना चाहेंगे। हमारी ज़िंदगी पर हमारी शिक्षा का असर हमारी आदतों का होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा असर हमारी आदतों का होता है हमारी ज़िंदगी पर। एक फिल्म है अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की, कॉर्नसन के। आप सभी को ये फिल्म देखना चाहिए। एक बार फिर मैं इस फिल्म के नाम को बताना चाहूँगा, अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की। इस फिल्म में उन्होंने अपनी आदत को बताया है दोस्तों, उनकी कैसी आदत थी और फिर उन्होंने अपनी आदत को ठीक करके कैसे वो कामयाब हुए। हाँ दोस्तों, आपकी आदत ही, आपकी हैबिट्स आपके सारे सपने को पूरा करती है, आपकी ज़िंदगी को तय करती है, आपकी दिनचर्या को तय करता है। हमारी ज़िंदगी एक आदत का गेम है। ज़िद और आदत दोनों एक दूसरे का मिला हुआ ही रूप है। हम जिद करते हैं कुछ पाने की, हमारी आदत होती है किसी चीज़ को करने की। मैं एक बार एक युवा महिला से मिली। उसने अमेरिका के ओलंपिक
टीम में तैरने का सपना देखा। फिर उसके लाइफ का रूटीन, टाइम टेबल, सब कुछ चेंज हो गया दोस्तों। आप भी अगर ऐसा करना चाहते हैं, आप भी कोई सपने देखते हैं, आप भी कोई ड्रीम्स देखते हो, तो फिर उस अनुसार से अपने आप को ढालना होता है, अपनी आदत को तय करना होता है। फिर जाके आप एक नए मोड़ या फिर नई ज़िंदगी में अपने कदम को रखते हैं दोस्त। हर किसी ने पूछा उनसे, आप ऐसा कैसे कस लेते हैं? तो उसने कहा, प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है दोस्तों। एक बार फिर मैं इस लाइन को दोहराना चाहूँगा। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो उन्होंने कहा, प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, इसका भी तालमेल कोई कारण या कोई लक्ष्य से हो सकता है। फिर उसके एक एक बात बयां करने लायक था दोस्तों, सुनने लायक था, जो बहुत ही पावरफुल है। फिर उसने एक बात कही, उसने कहा, मैं अपने समय और अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। एक बार फिर से सुनिएगा इन्हें। उन्होंने कहा, मैं अपने समय और अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। क्या आपको पता है, समय आपकी सर्वाधिक कीमती संपत्ति है और दूसरी शिक्षा, हाँ, आपकी इकलौती संपत्ति है। दिमाग, जो आपका एक दोस्त है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। 90% लोग अपने घर के लिए काम करते हैं, जैसे टीवी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, घर को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ भी खरीदना। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ 10% लोग ही अपने ऊपर काम करते हैं दोस्तों, अपने ऊपर खर्च करते हैं। जैसे ऑडियोज़ कैसेट्स को खरीदना, अपने लिए बुक्स को खरीदना, उन्हें पढ़ना, अपने थिंकिंग को डेवलपमेंट करना, अपने नॉलेज को डेवलपमेंट करना, गेन करना दोस्तों। अपने ऊपर जब तक आप खर्च नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से, सही नज़रिए से नहीं जी सकते हैं दोस्तों। कहता है, आप वही बनते हैं जो आप खाते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं और जो आप पहनते हैं दोस्तों। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ध्यान से इन सब चीज़ों को चुनना होगा। आप कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, किस माहौल में रहते हैं, किस मोमेंट को आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं दोस्तों। आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं, इन सब चीज़ों को सही तरीके से आपको चुनना होगा दोस्तों। और आगे बताते हैं, हर चीज़ पहले करें, ना कि लास्ट के मंथ में। एक सफल व्यक्ति का आदत होता है, वो हर चीज़ को पहले करते हैं, जैसे बिजली का बिल भरना। और गरीब लोगों की आदत होती है, अगर बिजली का बिल आया होता है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, वो लास्ट मंथ यानी लास्ट डेट जब होती है तब वो करते हैं। लेकिन एक अमीर व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति की आदत होती है, उन्हें सबसे पहले उन्हें करना, उन बिल्स को भरना, उन सारे काम को करना जो पहले ज़रूरी है, ना कि लास्ट में जो हम करते हैं, जो एक मिडिल क्लास लोअर फैमिली के लोग करते हैं दोस्तों। और बहुत से ऐसे लोग ज़्यादातर जानबूझ करके भी करते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, टाइम है भी, बाद में करेंगे, ये सोच के। फिर वो बताते हैं कि आपको हमेशा कर्ज से दूर रहना चाहिए। सही कहा आपने। कर्ज इंसान को तोड़ के रख देता है, उन्हें डुबो के रख देता है। कर्ज एक ऐसी ताकत है जो इंसान को कभी खड़ा नहीं होने देता है, ना उन्हें कामयाब होने देता है दोस्तों। हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए। हर बात पे, हर काम को लेकर कर्ज ना उठाए, ना कर्ज उठाना चाहिए, ना कर्ज उठाकर कोई सामान खरीदना चाहिए दोस्तों। आपको पता है गरीब लोग की आदतें क्या होती हैं? गरीब लोग की अक्सर एक आदत होती है, वो अपने बचे हुए बैंक बैलेंस से पैसे निकाल कर काम करते हैं। गरीब लोगों की एक ऐसी आदत होती है कि वो अपने बचे हुए बैंक बैलेंस को निकाल कर अपना काम करते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। ये और ज़्यादा इंसान को मजबूर कर देता है, कमज़ोर कर देता है, उनकी ताकत को वीकनेस बना देता है दोस्तों। एक रूल हमेशा याद रखिएगा, देने की शक्ति
द पावर ऑफ गिवनेस ऑफ पावर। ये अट्रैक्शंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में भी बताया जाता है दोस्तों कि आप अगर देते हैं तो उनसे कई गुना ज़्यादा आपको वापस मिलता है। आप जो चाहते हैं आप उन्हें दें किसी और को। अगर आप पैसा चाहते हैं तो आप उन्हें पैसा दें। अगर आप शिक्षा चाहते हैं तो उसे किसी बुक्स को लेकर के गाइड करें। अगर आप पावर ऑफ बॉडीज़ चाहते हैं तो किसी को आप ज्ञान करने की आदत को बनाएं, ताकि आप वो सब चीज़ हासिल कर सकते हैं दोस्तों जो आप पाना चाहते हैं, जो आप सपने देखते हैं, जो आप संजो कर रखे हुए हैं अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को दोस्तों। इस पुस्तक का एक एक लाइन जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने आपको सिखाया है, जो मैंने समरी के तौर पे आपके सामने रखा है, उसमें एक लाइन ये भी है कि किस तरह पैसे की समझ से ज़िंदगी की समस्या को सुलझाया जा सकता है। किस तरह से पैसे की समझ से ज़िंदगी की समस्या को सुलझाया जा सकता है। क्या आप सहमत हैं? एक बार सोच के देखिए दोस्तों इन बातों को, जो आपको बहुत सारी चीज़ें करने से रोकेगी। पैसे हमारी ज़िंदगी को खुश तो करती है, खूबसूरत तो बनाती है, बर्बाद भी कर देती है, क्योंकि हम इसके पीछे भागने लग जाते हैं, जो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। पैसे के साथ चलिए ताकि पैसा आपके साथ चले दोस्तों। हमारे इस बुक समरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमें प्यार दिया, हमें जो सराहा, उसके लिए आपका शुक्रिया। इसमें आपको कुछ समझ मिली होगी कि इस तरह से पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए। आप बहुत कुछ समझे होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये ऑडियो हमारी बुक समरी अच्छी लगी तो आप हमारी इस बुक समरी को आगे भी शेयर करिए दोस्तों। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा इस वीडियो में, आपने क्या जाना इस वीडियो में, और आप ऐसी किस चीज़ को बदलना चाहेंगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए हार्मफुल हो, लाभदायक हो दोस्तों। तो हम ये बुक्स समरी आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट बुक्स लेकर आऊँगा जो शायद टाइम से रिलेटेड है, और मैं इस पे बात करूँगा दोस्तों। किसी का मुझे कमेंट्स आया है, उन्होंने कहा है भैया अगर ऐसा कुछ है तो आप टाइम्स बॉन्डिंग्स को लेकर के आप हमें बुक समरी डालिए। सो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। अगले कुछ दिनों में आपके सामने ये बुक समरी आ जाएंगी जो टाइम्स को लेकर के है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, और आपका दिन खूबसूरत हो, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारी वीडियो सुनने के लिए।